रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये मैं इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर आप सक्षमता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता होगा तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए एक एक क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला है नालंदा, दूसरा है तक्षशिला। तो ये हो गया तक्षशिला। क्यों होगा? क्योंकि प्राचीनतम पूछ रहा है। तक्षशिला में ही आपका चाणक्य वहां के शिक्षक भी थे, छात्र भी थे। तक्षशिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक थे आपका ये गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी में। और ये आपका जो 1600 में हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। यहाँ फ्रेंच पूछ रहा है तो 1664 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरुद्ध युद्ध किया था? किसके विरुद्ध में युद्ध किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। कब पारित किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। अगला है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखिए 79 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीआई लेनिन का संबंध किससे था? लेनिन का संबंध किससे था? तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। अगला कि माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, इसमें नहीं है। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार रहेगा, अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? जो कि इसमें आपका देखिए ऑप्शन जो आपका दिख रहा है, ऑप्शन में आपका है अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से वो कोई नहीं है, क्योंकि यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन के यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता, याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। यंग बंगाल आंदोलन के थे हेनरी विवियन डोरियोजो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको कहते हैं, ये किसके काल में किया गया था? तो ये किया गया, कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी। मॉडले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये होता है ज्ञात्रिक। दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? इसमें डेट के साथ दिया हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी में। वही नमक सत्याग्रह जिसका। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये पूछ रहा था। 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया था। अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? क्या परिणाम हुआ था? ये पूछा था। एक गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि को माना कहा जाता है। अगला कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? ये पूछ रहा है कि रद्द कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुआ है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ये कई बार पूछे हुआ है। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो ये सीआर दास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये बताना है, तो ये कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था बुलंद दरवाजा का। अगला क्वेश्चन देखिए 101 नंबर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार कब किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो 10 दिसंबर 1948 को। तो मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, ये सब आपका इसमें दिया हुआ है। बाणगंगा ये सब आपका दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको जान ले कि ये कहां पर है। तो ये है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? तुंगभद्रा। मान लीजिए इसमें नहीं दिया हुआ है तो याद भी होना चाहिए, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है कौन? विजयनगर, तुंगभद्रा नदी पर, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, पहले से कर दिए तो दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहां का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो ये था आपका लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां था। इसका आंसर हो जाएगा बी, लुई 16वां। वर्साई की संधि ने किस देश या देशों का मानचित्र बदल दिया था? ये किसने बदल दिया था? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हिटलर की मृत्यु हुई थी 1945 ईस्वी में। अगला है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1832 ईस्वी में। अगला है कि राष्ट्रसंघ सचिवालय कहाँ है? राष्ट्रसंघ का सचिवालय का मुख्यालय, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? तो सिकंदर महान 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।